राम जी की मित्रता के बारे में। मित्र कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं दूसरों का दुख देख करके जो दुखी होते हैं, या नहीं कोई ऐसे भी होते हैं व्यक्ति दूसरों का दुख देख करके, संसार में ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा, अगर उनको दुख है, तकलीफ है, संकट की घड़ी है, जो दुष्स्वभाव के व्यक्ति होंगे, अगर कहीं उनको दुख है, संकट है, तो देख करके वह खुशी मनाते हैं। तो समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेगा। यानी जो दुर्जन है, सोच उनकी उल्टी है, तो दूसरे का क्षति करके, दूसरे का हानि पहुंचा करके भी अपने को खुशी मनाते हैं। लेकिन जो होते हैं संत, जो भगवंत होते हैं, या जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वह दूसरों का दुख देख करके आप भी दुखी होते हैं। स्वाभाविक है, किसी को किसी तरह की घटना घटित हो जाते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उनको भी दिल में दर्द होता कि परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ, क्योंकि आप लोग धार्मिक हैं ना, अच्छी सोच रखते हैं ना, अच्छी भावना है ना, इसलिए आप दूसरे को दुख देख करके स्वतः दुखी होते हैं। यह स्वाभाविक देखने को मिलता है। अभी सुन रहे थे, पंपा सरोवर में भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद बाली ने, सुग्रीव और बाली दोनों ही भार भराता थे सखा, लेकिन कहते अपने सुख में सब जग बांधियो, को काहू को नाही। यह संसार ही अपने अपने सुख की सारथी होते हैं। अपने सुख में सब जग बांधियो, को काहू को नाही। अपने सुख से सब सुखी रहते, दूसरे को चाहे दुख हो, कष्ट हो, दूसरे से क्या लेना, अपना सुख मनाना चाहिए। तो वैसे ही बाली को भ्रम हो गए थे, और भ्रम के चलते भाई को भाई नहीं समझा, राज्य से निकाल दिए। उनकी भार्या को भी अपना लिए बाली ने, लेकिन भगवान राम से मित्रता होती। मित्रता होने के उपरांत सारी बातें हुई। जब सारी बातें हुई, कहा कि आप मित्र, आप चिंता मत करो, तुम्हारे दुख को हम दूर करेंगे। कहा प्रभु, वह जब सामने में आते हैं ना लड़ने के लिए, तो आधा बल उनमें ही चले जाते हैं। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उनसे पार पाएंगे, या मार पाएंगे, या आमने सामने युद्ध करना संभव नहीं है। बड़ों को उन्होंने परास्त कर दिया है प्रभु। कहा क्या तुमको हम पर विश्वास नहीं हो रहा है? बताओ। प्रभु थोड़ा सा मन में चल रहा है, अगर आप छोटी से परीक्षा हमें दे दें, तब हमें पूर्ण रूपेण विश्वास हो जाएंगे। तो सुग्रीव से कहते हैं, बोलो क्या करना है तुम्हारी विश्वास के लिए, बताओ। बोला प्रभु, ये गाछ देखते हैं एक लाइन से है, अगर इन गाछ को एक बाण से, एक तीर से
आप ये सारे सारे को गाछ को गिरा देंगे ना मार करके, यानी तीर मार करके, तब हमें पूर्ण रूपेण विश्वास हो जाएगा कि आप वास्तव में बाली को प्राप्त कर देंगे। बोला कोई बात नहीं है। और भगवान श्री राम ने तीर वहां पर मित्र को विश्वास दिलाने के लिए साधा, और एक बगल से कई बूटे थे गाछे, सबको धरधरा करके गिरा दिए कि तीर में पूर्ण रूपेण विश्वास हो गए। और जब विश्वास हुआ क्या प्रभु, अगर आप बाली को मार करके हमें राज तिलक कर देंगे, राज गद्दी पर बैठा देंगे, तो हम आपको सब तरह से सेवा करूंगा, और माता सीता को भी हम खोजने में, लंका से लाने में पूर्ण रूपेण हम सहयोग करेंगे। बोला ठीक है। भगवान श्री राम ने वैसे किया, उनको मार डाला समय पाकर के। मारा तो आमने सामने तो नहीं मार पाया, लेकिन छिप करके ही मारा, लेकिन किसी न किसी विधि से बाली को मार गिराया है। जब उनकी पत्नी तारा को पता चला तो वह बिलखती हुई, रोती हुई वहां पहुंचती है, प्रभु आपने हमारे पति को मार दिए, ये अच्छा नहीं किए। तब वहां पर कहा, हमने इनको कहाँ मारा है, ये मरने वाला थोड़ी है, जीव मरता है कभी भी है, ये तो शरीर तुम्हारे सामने में। अब अभी सुन रहे थे, शीत जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। प्रत्येक मानव का, प्रत्येक मनुष्य का यह 5 तत्वों से शरीर बना है। याद रखिएगा, कोई पूछ देगा तो याद रखना पड़ेगा। यह 5 तत्वों से प्रत्येक मानव का शरीर बना है, चाहे हमारे भारत देश का हो, चाहे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का हो, सभी का 5 तत्व से ही शरीर निर्माण हुआ है। चाहे हमारे भारत देश हो या चाहे विदेश हो, सब में 5 ही चीज मिलेगा। अगर यह 5 चीज नहीं रहे ना तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। 5 चीज क्या है? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यह 5 चीज चाहिए। अगर वायु हमें नहीं, हवा ऑक्सीजन मिले तो जीवित रह जाएंगे? मुश्किल है ना। हम लोग गए थे केदारनाथ, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बुरा हालत हो रहा था। पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर है, ऑक्सीजन की कमी, जो गए होंगे पता होगा। आकाश नहीं हो या खुला, आकाश नहीं हो या शून्य नहीं हो तो रह पाएंगे? मुश्किल है, क्योंकि हवा वायु नहीं आएगा, सब जगह घेरे बंदी हो तो मुश्किल है न जीना। मिट्टी नहीं हो या जमीन नहीं हो तो हम लोग फल, आन, गाछ, वृक्ष जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, गाछ सबसे ऑक्सीजन बढ़िया बढ़िया मिल रहा है ना है? तो कहते जमीन की भी आवश्यकता है, चाहे हमारे देश हो चाहे बाहरला देश हो। पानी नहीं हो कितनी अभाव होगा। अभी हम लोग इसी दिसंबर में कहा तो राजस्थान जाके आए, राजस्थान से गुजरात गए, हफ्ता 10 दिन लगा के आए। पानी की कई जगह ऐसे अभाव, कुआं में पानी रख करके पीते,
बहुत अभाव है, क्योंकि नमकीन खारा पानी निकलता है उधर। कहने का भाव हम लोगों को पानी नहीं मिले तो जीवित नहीं रह सकते, बड़ी मुश्किल है। अग्नि नहीं हो, शरीर में देखते हैं सर्दी बहुत लगी है, अग्नि के पास चले जाए तो तुरंत ठंडापन भाग जाते हैं कि नहीं है? ठंडापन खत्म हो गया है। यानी 5 चीजें आवश्यकता होती है ना? तो कहने का भाव है 5 तत्वों से यह शरीर हम लोगों का बना है। और तारा वहां पर विलाप कर रही है, रो रही है। तारा रो रही है, विलाप कर रही है कि प्रभु आपने मार दिए। बोला शरीर तो तुम्हारे सामने में है, और जो जिसके बारे में कहते मार दिए हैं वो तो कभी मरता ही नहीं है। जीव कभी मरता है? और इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नयनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चेयं क्लेद्यं न शेषो हति न मरुतः। यानी कहते हैं भगवान कृष्ण, यह पानी जीव को सड़ा नहीं सकती है, हवा इसे सुखा नहीं सकती है, अग्नि इसे नहीं जला सकते हैं। ये तो अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं हुआ है। तो वहां पर तारा विलाप कर रही है, प्रभु आपने ऐसे ऐसे, अरे तुम्हारे सामने ही है। जब ऐसा विलाप हो रहा है तो वहां पर तब तक प्राण तो था ही, तब तक बाली में प्राण था ही। तो वहां पर भगवान श्री राम आ गए हैं सामने। कहा हे प्रभु, अगर आपको सीता का लाना था वहां से लंका से, तो यह बाली से क्यों मित्रता आप किए? हमको कहते, हमसे मित्रता करते। जिस रावण को हमने 6 महीने तक कांख में दबा करके रखा था, आप उनसे लाने के लिए हमको मारे और इनसे मित्रता किए। आपने ठीक नहीं किए प्रभु, ठीक नहीं किए हमारे साथ। तब वहां पर राम भगवान ने कहा, तुम धर्म और अधर्म के बातें हमें सिखा रहे हो, धर्म और अधर्म के बातें हमें सिखा रहे हो। अरे तुमने तो राजगद्दी ले लेता, कोई बात नहीं था, लेकिन तुमने तो सुग्रीव को राज्य निकाल दिया और इनकी छोटी पत्नी, जिनकी पत्नी को तुमने अपना लिया। अधर्मी तो तुम हो, तुमने ऐसे से किए हो, तुम तो दंड के पात्र तो है ही है, तुम तो दंड के पात्र हो, और मैंने कोई पाप नहीं किया हूं, ऐसा कहा। बोला अच्छा बाली बोलो, तुमको क्या इच्छा है, बोलो। क्या प्रभु आप इतना कह रहे हैं, क्या इच्छा है? अच्छा बाली तुम बोलो, तुमको हम जिंदा कर दें, तुम्हें जो पीड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और तू कहता है कि ऐसे हमारे साथ नहीं करना चाहिए, तुम बोलो तो तुम्हें हम जीवित कर दूं। बाली को हुआ, प्रभु आप अगर जीवित हमें कर भी देंगे, क्या कभी हमारा ये शरीर छूटेगा नहीं ना? ये अगर प्रण करते हैं तो आप हमें जीवित कर सकते हैं। बोला ये तो नहीं हो सकता है, जिनकी जन्म हुई तो मृत्यु भी निश्चित है। और हम तो सौभाग्यशाली अपने को समझ रहा हूं, तो कैसे?
भगवान सामने में और उनके सामने में अपने शरीर का परित्याग करूं, इससे बढ़कर के और हमें क्या सौभाग्य हो सकता है। अच्छा, कुछ और मांग लो हमसे, कुछ और मांग लो। कहा, हे प्रभु, आप अगर देना चाहते हैं खुशी खुशी से हमें वरदान, हमारी इच्छा है, हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे पुत्र जो है अंगद, इसे अपने चरण शरण में लगा लीजिए। आपके शरण और चरण में रहेंगे तो सात्विक काम होता रहेगा, सतवृत्ति बना रहेगा, धर्म का कार्य करता रहेगा। हे प्रभु, आप इन्हें अपने चरण शरण में लगा लीजिए। अब देखिए, ऐसे थे है? वहां पर बाली कहते, प्रभु इनको लगा लीजिए अपने चरण में। तब न दूत बन करके गए थे लंका में, पैर जमा दिए थे लंका में, पढ़े हैं, देखे हैं ना, है? तो आज शरण में लगा लिए है ना। लेकिन होता क्या है, सुग्रीव से तो मित्रता हुई, लेकिन जब बाली को मार दिया, दाह संस्कार हो गया, सब कुछ संपन्न हो गया, तो वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु आ गए, राजगद्दी पा लिया, पुत्र पत्नी, अब उन्हीं में भूल गए प्रभु राम कहाँ तो वनवास में है, जंगल में, पहाड़ों में। अब यह सुग्रीव जो है अपने राज्य काज में भूले हुए हैं। लक्ष्मण को भेजे हैं, जाओ देखो। अरे उसने कहा था कि हम सहायता करेंगे, जितने भालू बंदर हैं आपके युग में रहेगा, सहयोग में रहेगा। तब जाकर के लक्ष्मण गए हैं, बड़े क्रोध में, वेग में है? ऐसे थे। सुग्रीव भी राजपाट गद्दी को पा करके भगवान को भूल गए, जिसने सहायता किए प्रत्यक्ष रूपों में। हम लोग भी भूले हुए हैं। तो भूले हुए तो जगाने के लिए कौन आते हैं, रास्ता बताने के लिए। हर दम हो तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। कहते हैं संसार के लोग भूल गए हो माया की नगरी में आकर के। तो ऋषि मुनि सब आते हैं, संत महापुरुष समय समय पर अवतार लेते हैं। अगर संत महापुरुष नहीं आते इस धरातल पर, यह जैसे हमारे गुरुदेव आए, अवतार लेते ही सार, हम आपको पता है, सर में 7 जटाएं लेके आए, और जन्म लेते ही सार घर में बड़ी खुशी, रौनक, बड़ी आनंद। ऐसे महापुरुष अवतार लिए और अवतार लेकर के संसार के लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ध्यान भजन सुमरन, जिनकी प्रारब्ध की कमाई है, जो जन्म लेते सार सर में जटाएं लेकर के आए, कंघी से सुलझा देने के उपरांत भी फिर से सुबह वही दिखते थे। लेकिन संसार को लोगों को दिखाने के लिए, देखो हम भी तपस्या किए, साधन किए। गुरु महाराज ने तो
ध्यान सत्संग सुमरण करके उस परम पद को पा ही लिए थे, लेकिन जीवनी में आया है कि जर्जर अवस्था तक भी समय समय पर ध्यान, समय समय पर सत्संग करते रहे, ताकि हमें देख करके सभी शिष्यों को, भक्तों को ज्ञान हो कि देखिए जर्जर इस अवस्था में होने के उपरांत भी करते रहा जीवन पर्यटन, ताकि सीख मिले कि सब कोई करेंगे। तो संत महापुरुष इस संसार में आते हैं तो दूसरे को जगाने के लिए है। अभी कहिएगा कि हम जगे हुए हैं, जागना भी कई तरह से होता है। दृष्टि भी 4 प्रकार की है, जागृत दृष्टि, स्वप्न दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। अभी जो जगे हुए हैं संत महापुरुषों के निगाह में, नजर में जगे हुए नहीं है। एक संत हो गए दरिया साहब, उनका कहना है माया मुख जागे समय, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशा, सो जागे प्रमाण। कहते माया मुख जागे सब है। अभी हम लोग माया मुख जगे हुए हैं। दरिया जागे ब्रह्म दिशा, सो जागा प्रमाण। दरिया साहब संत हुए हैं ना, सत्संग योग में है, गुरु महाराज ने संगीत किए। कहते हैं दरिया जागे ब्रह्म दिशा, सो जागा प्रमाण। जो ब्रह्म के तरफ चलना प्रारंभ कर दिए, यानी सुमरण करना, सदगुरु के चरण में लग गए, तो कहते वह जागने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह जागना प्रारंभ कर दिए हैं। जो सोए हुए हैं अब तक जगे ही नहीं, जो सोए हैं तो जो पहुंचना जहां चाहिए तो पहुंच पाएंगे। जो सो करके उठ के बैठ गए, चाहे बेशक धीरे धीरे ही पांव को बढ़ा रहे हैं, कछुआ के चाल ही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आस्ते आस्ते चलते चलते एक ना एक दिन तो उनकी स्थान पहुंच ही जाएंगे ना, क्योंकि चलना प्रारंभ किए हैं ना। और आप सब भी चलना प्रारंभ किए हैं। संसार में तो लोग बहुत है। कभी कभी शाम के समय में आने का मौका लगता है या कहीं से सत्संग करके जाता हूँ, बड़ी देख के हैरानी होती है। शराब के ठेके पर इतनी भीड़ लगी रहती है, आप लोग भी देखे होंगे क्योंकि आप लोग भी गुजरते हैं ना, है? कहाँ संसार के लोग बजा फंसा है क्या क्या कर्मों को करने में, यानी पशु की तरह जीवन को व्यतीत कर रहा है। लेकिन आप लोग तो जगने का प्रयास कर रहे हैं। नशाओं कबाबों से, हिंसा मांस मछली से, सबों से वर्जित हो करके संतों की चरण में लगे हैं। तो ये क्या है? जागने का प्रयत्न नहीं तो और क्या है? वही शराब पी करके लोगड़े पड़े हैं, सो रहे हैं, गिर रहे हैं, अनाप शनाप कर्मों को कर रहे हैं। लेकिन आप लोग संतों की चरण में है, थोड़े ही काल सुमरण जितना ही मिलता करते हैं, धर्म काम में लगे हैं। आखिर जागने का प्रयत्न तो हो रहा है ना, सदगुरु की कृपा तो है ना। लेकिन ऐसे भी मनुष्य है ना जाने धार्मिक से, धर्म में जाने से, सात्विक कर्म करने से पूर्णतः वह वृद्ध है। एक दिल्ली में प्रवेश किया था भक्तों ने, हाँ महाराज आओ हम दीक्षा ले लेंगे। कहने पर तो उसने नशा, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा खाना छोड़ दिया, मदरा पीना। मैं बोला फिर तैयार हो, हम आ रहे हैं दिल्ली 5 तारीख को। बोला नहीं नहीं महाराज अभी तो नहीं, अभी तो हमारे बच्चा छोटा छोटा है। जब हम ही नहीं खाएंगे मांस मछली तो हमारे बच्चे की सेहत कैसे बनेगा?
मैं कह जाओ या भागा आदमी, तूने प्रवेश किया था है? हम बोले ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो, अभी तुम्हारा संस्कार जगा हुआ नहीं है। कहने पर तो नशा छोड़, हमारा नशा तो छोड़ दिया और हमको समय दो, जब होगा तब बनेंगे बच्चे, जब बड़े बड़े हो जाएंगे। कहीं पीछे में घंटी खटक बज गए तब तो पता है जिंदगी क्या है? लोग की सोच, लोग की वृत्ति ऐसी बनी हुई है, हम नहीं खाएंगे तो बच्चे, फिर हमारा सेहत कैसे बनेगा, कैसे वह बुलंद रहेगा? भाई दूध दही फल फूल मिष्ठान बहुत बना है? लेकिन लोग की सोच, माथा में वायरस घुसा हुआ है, क्या कीजिएगा? तो ऐसे सब लोग हैं कि जो कि धर्म से विमुख है, वह कहते अभी तो सो ही रहा है। जो धार्मिक काम करने लगे वो तो जागने का प्रयास की जग भी गए हैं और चलना प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे के लिए महापुरुष ने कहा है, कुछ रहनी गहनी के बातें, बैठा रहा सकल पुनि चला क्यों नहीं जाते। कहते यह गुरु गम्य बात है, कुछ रहनी गहनी के बातें हैं, गुरु गम्य बातें हैं। जो संसार में लोग दौड़ता है, भागता है यहाँ वहाँ, तो कहा ऐसे व्यक्ति के लिए चलते ने बाट न पाई, बैठे ने रास्ता काटा। कहते जो संसार में भटक रहा है यहाँ वहाँ, वो मंदिर वो तीर्थ में, अभी तक उनको रास्ता ही नहीं मिला। लेकिन जो संतों से जुक्ति लेकर के, दीक्षा भजन भेद लेकर के करना प्रारंभ कर दिए, तो कहते हैं उसके रास्ता तय हो रहा है। क्योंकि हम लोगों को भी गुरु महाराज की शिक्षा है ना, ए व्यक्ति, ए भक्तों, कहाँ वो हरि परमात्मा को खोज रहे हो? तो गुरु महाराज की वाणी है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कहते कहाँ तुम खोज रहे हो यहाँ वहाँ, वह हरि परमात्मा तो तुम्हारे अंदर में ही है? तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो, खोज रहे हो, अपने में खोजो तुमको मिलेगा। लेकिन लोग की वृत्ति ऐसी बनी हुई है, वहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ जाना। ठीक है जाना, लेकिन सब कुछ वही नहीं हो जाते। संतोष जुक्ति जान करके भजन करो, तब तुम्हें मिलेगा वह सुख शांति। तो हम सुना रहे थे वह मित्र के बारे में, जब भूल गए हैं तो लक्ष्मण भैया से भेजे हैं, जाके देखो सुग्रीव ने ऐसे ऐसे हम लोगों से वचन किए थे। जा करके कहा ओह ठीक है, हमने तो भूल ही गया था, भूल ही गया था। तब जा करके याद दिलाया, और तब जा करके सब बालू भंगर लेकर के नील नल गए हैं, तब सहायता किए हैं, है ना। लेकिन भगवान राम ने अपना दुख भूल करके मित्र का दुखों को, पहले विकट को, परिस्थिति को सुधारा, अच्छा किया, उनके दुखों को दूर किए। लेकिन आजकल के मित्र ऐसे हैं, जब तक आपके पास में माया है ना, जब तक आपका शरीर संतुलन है, अच्छे हैं, तब तो हजारों आगे पीछे घूमेंगे। अगर कहीं मित्रता ऐसे भी है, आप परिस्थिति से डगमगा गए, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, जो मित्र कल आपके साथ था आज वह संग छोड़ देंगे। एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है, संतों ने बहुत बढ़िया कहा है, यह संसार के लोग ऐसा है, जब तक आपके पास है तो बहुत सगे संबंधी मित्र बनेंगे, नहीं है तो कोई देखने वाला नहीं है। महापुरुषों ने ये संसार की रीति ऐसे बताए हैं
साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, मतलब का व्यवहार यार संग ही संग बोले। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार यार संग ही संग बोले। पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कहे गिरधर कविराज कोई बिरला ऐसा देखा, बिन स्वार्थ के प्रीति करत ही। कहते जब लग पैसा गांठ में, जब तक रुपया पैसा है तब तक तो बहुत मित्र दोस्त मिल जाते हैं, सब कोई देख रेख करेंगे, सगे संबंधी बहुत मिलेंगे। कहीं लाचार हो गए, ऐसी परिस्थिति जगमगा गए, राजा से रंग हो जाते, न रंग से राजा हो जाते, संसार की रीति है। कहा अगर ऐसे हो गए परिस्थिति, जो कल आपके साथ साथ बोलना चलना घूमना फिरना सब कुछ करते थे, आज वही मुंह फेर लेते हैं। संसार की ऐसी रीति है। वही कहते जब लग पैसा गांठ में तब लगता कोई यार, यार संग ही संग बोले। पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। मेरी वाणी नहीं है, संतों की वाणी है। कहते ये संसार की ऐसी रीति है ना। लेकिन मित्रता करना ही है। जो यहाँ भी साथ निभावे और इसके बाद भी निभावे, वैसा कौन मित्र है? तो संत सदगुरु मित्र है। महापुरुष को अपना लीजिए, अपना लेंगे उनको सब कुछ मानेंगे तो कहते यहाँ तो साथ देता ही देता है, लेकिन इसके बाद भी साथ देते हैं, निभाते हैं वो मित्र। ऐसे संत मित्र होते, सदगुरु मित्र होते। आप कहेंगे अच्छा जी वह मित्र तो हम देखते नहीं, सदगुरु क्या है तो तस्वीर में है, बातचीत तो हमसे करते नहीं है। ऐसे मित्र बनाएंगे जो कि अप्रत्यक्ष में रहने के उपरांत भी आपको समय आने पर प्रत्यक्ष होकर के भी सहायता करते हैं, सहायता देते हैं। आप कहेंगे कोई इसका प्रमाण, कोई सबूत? हम सबूत भी देते हैं। जिनको जीवन में घटना घटता है उनको पता भी है कि सदगुरु हमें सहायता करते हैं। जो सदगुरु को सब कुछ मान बैठते हैं, सदगुरु किसी न किसी रूप में भक्तों का संकट निवारण करते हैं। सत्संगी में भाईचारा होता है। कोई कहीं के है, कोई कहीं से कोनो जिला से है, कोई कहीं से धनी है, कोई निर्धन है, कोई पढ़े लिखे, कोई नहीं भी। लेकिन एक गुरु के चरण में, संतों के शरण में लगने के कारण सब हम लोग गुरु भाई हैं, एक गुरु के शिष्य हैं। भाईचारा रहने के कारण कई बार वो सत्संगी के घर में किसी तरह का फंक्शन होता है, ब्याह शादी या कोई तरह के बर्थडे मनाते हैं, दूसरे को इनवाइट करते हैं और होना भी चाहिए। ऐसे ही बिहार प्रांत में सत्संगी प्रेम भाव प्रेम था। यह सत्संगी जो था प्रवचन भी करते थे, वकील का काम भी करते थे, समाज का भी भला उपकार करते थे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो कि उपकार में अपने जीवन को लगाते हैं। वह सत्संग में जहाँ तहाँ जाना आना, जो भी कोई बुलाते थे जाते रहते थे। कई बार ऐसा होता है
घर के पास रहने के बाद, गांव समाज में रहने के बाद कई बार लेनी देनी में भी कई बार बकझक हो जाता है, कम बेस हो जाता है, कई बार ऊंच नीच बोले चले जाते। तो ऐसा उनके किसी के साथ कुछ हो गया था वार्तालाप। ये तो सत्संगी व्यक्ति था, जहां पर जो हुआ वहीं पर भूल गए, गांठ बन के नहीं रखा इन्होंने, लेकिन जिसके साथ हुआ था उन्होंने गांठ बांध रखा था। इनको अब जिंदा छोड़ेंगे नहीं, इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार किया है, तो मौका पा करके इसको कर देना है खत्म कहानी। लेकिन मौका लग नहीं रहा था। सत्संगी ने निमंत्रण दिया था, कहीं जाना था सत्संग करने के लिए उनके घर पर। दिन में निकला तो इनको पता चल गया जिनके साथ मैं मृत्यु हुआ था। मौका को तलाशी रहा था, लेकिन होता क्या है, गांव समाज के लोग जो था उनके, जो जैसे गंजेड़ी का भी होता है, कुछ न कुछ दो चार तो हो ही जाता है। जो शराब पीने वाले होते हैं उनके भी साथियां होते हैं। अब जो पिलाने खिलाने वाले हैं सबकी सोच वृत्ति अलग अलग होते हैं। अब ऐसे था, दो चार हुआ मिल करके सोचा कि अभी ही मौका है, इनकी जीवन लीला समाप्त करेंगे आज। तो कैसे करेंगे, उन्होंने सोच लिया उधर से जब लौटेंगे तो हम लोग जो है खाली स्थान होता है जैसे सड़क के बगल में, सोच लिया जैसे लौटेंगे वैसे ही हम लोग वार कर देंगे। सोचा ऐसे भी नहीं होगा, तो कैसे होगा, तो सोचा रस्सा इस पार से उस पार एक रस्सा लगा दिया। जैसे आएंगे गाड़ी लेके हम लोग इधर और उधर बैठे रहेंगे, जैसे आएगा तो रस्सा उठा देंगे। रस्सा जब उठाएंगे तो वह गिरेगा, जब गिरेगा तो जैसे गिरेगा वैसे वार कर देंगे हम लोग। वो लोगों ने सोच लिया आज मौका है। देखिए, जिनको गुरु को मानते हैं सब कुछ है, गुरु कैसे रक्षा करते हैं। संध्या हो चुका था, उधर से सत्संग करके लौट रहे थे बेचारा। अब लौट रहे थे तो उनको क्या पता कि क्या होने वाला है, आगे में नहीं होने वाला है। वो तो सीधा मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए आ रहे थे। अब आ रहे थे, जैसे वहां पहुंचा वैसे रस्सा उठा दिया, शरीर में लगा, वह बेचारा फेंका चला गया। पहले जमाने, पुराने जमाने बुलेट था, है ना, बुलेट गाड़ी चलाते थे, वो भी किसी किसी के पास होते थे। जैसे उधर से आए, रस्सा उठा दिया, शरीर में टच किया, गिर गए सत्संगी बेचारा। ये 4-5 व्यक्ति था, साइड में लेके चले गए। जितने रुपया पैसा घड़ी था सब के सब ले लिया। लेने के उपरांत जो है चाकू छुड़ा था, तो लोग कहते हैं चाकू निकालो, इनको वार करो। अब तो यह मने मन गुरु महाराज को पुकारते, गुरुदेव आप ही हमारे रक्षक, आपके सिवा और कौन हमें बचाने के लिए आएंगे। गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, ऐसा मने मन पुकार रहे हैं। एक ने छुरा निकाल लिया। दिल्ली गए थे, रोहिणी रिठला की तरफ, रोहिणी रिठला की तरफ गए थे। मोबाइल के चलते लड़के लड़के में लड़ाई हुआ, और कई बार होता है ऐसा, आप लोग भी सुने होंगे। लड़ाई हुआ,
मौका पा करके वो लोगों ने चाकू छुड़ा रखा था और सोचा इनका मोबाइल भी छीनेंगे, इनको बचने नहीं देंगे। जो कि मौका पा करके शाम के टाइम में बता रहे थे उनके माँ बाप, जो हकीकत बात है। मौका पा करके पहले दोस्ती करते हुए लेके गए उधर, और वो लोग 3-4 ये अकेले, मोबाइल भी छीन लिया, जो भी रुपया पैसा था वो भी ले लिया, और चाकू छुरा भी रखा था। 4-5 बार पेट में चाकू से छुरा से मारा, और 4-5 बार मार करके उधर साइड में फेंक दिया। सुबह खोजो खोजो खोजो, तब तक तो शरीर के जितने ब्लड था सब निकल गए थे, मृत्यु हो गई उनकी। बता रहे थे उनके माँ बाप, ऐसे ऐसे देखिए मेरे बेटे के साथ हमने, जिसने ऐसे ऐसे किया पकड़ाया कि नहीं? बोला हाँ महाराज, 1-2 तो पकड़ाया है, कर दिए हैं उनको। यानी बहुत ऐसे है कि गुर्री निकालने के लिए, गुस्सा क्रोध जो होता है वह बदला लेने का क्रोध में कुछ भी करता है। जो सत्संग विहीन है, जो धार्मिक विहीन व्यक्ति है, अब वैसे ही यहाँ पर छुड़ाई कलाई सत्संगी को वार करने के लिए, जैसे छुड़ाई कलाई को मारने के लिए, ये तो मन ही मन गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव हमारी रक्षा करो, गुरुदेव हमारी रक्षा करो। अब जैसे चक्कू निकाला, वैसे चाहे इनको मारने के लिए, तो उन्हीं के उंगली में लग गया, जो बदमाश लोग था। अब वो कहते तुम मारो इनको, अब देखो हमको उंगली में लग गया, वो कहता तुम मारो। अब ये तो मने मन सत्संगी पुकारे, गुरुदेव हमारी रक्षा, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। अब ऐसे होते हैं गुरुदेव की कृपा। नानक देव जी महाराज ने जो एक बात लिखी है, जिनका हम दास बनते हैं, जिनका हम सेवक बनते हैं, अगर सेवक किसी का दुखी है या आपके छोटे बच्चे हैं, अगर पेट के दर्द से या सिर के दर्द से परेशान है, तो माँ बाप को भी रोटी बढ़िया नहीं लगता, खा लेंगे भर पेट है, आनंद से सो लीजिएगा। घर में किसी तरह का कष्ट हो तो सबका मुड़ी डोल रहा नहीं, बिल्कुल सत्य वचन है। हम भी, आप भी तो सदगुरु के दास है ना, बच्चे हैं ना। जब हम आपको कष्ट होगा तो सदगुरु का दया नहीं आएंगे हमारे ऊपर, आएंगे ना, होता है। नानक देव जी ने ठीक ही कहा है, दास दुखी तो हरि दुखी। हरि मतलब परमात्मा, दास मतलब हम लोग सेवक। दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंतिम काल। अब पलक एक में प्रगट हो, अब पलवों करे निहाल। कहते पलक एक में प्रगट हो, अब पल भर में करे निहाल, क्योंकि वह समर्थवान है ना, है कुछ भी कर सकते हैं वो। समर्थवान को शक्ति होती है ना, क्षमता होते हैं ना, और ऐसे सदगुरु है, समर्थवान है, सर्वव्यापक है। जो तुम चाहिए हो यह सोई, और सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। हम लोग गाते हैं ना, क्यों कैसे? तो कहते तुम सूरज है, किरण तुम्हारी हम है। तो वो तो सूरज है, तो सूरज के प्रकाश कहाँ नहीं पड़ रहा है, उनकी रोशनी कहाँ नहीं जा रही है, समझ गए ना? वो तो समर्थवान है, जो चाहेंगे वो करेंगे। अब होता क्या है, मन ही मन पुकारे गुरुदेव हमारी रक्षा करें, गुरुदेव हमारी रक्षा करें। अब ऐसा संजोग होता है, क्योंकि सच्चे के साथ मित्र किए है ना, मित्रता। ऐसा कृपा होते हैं कि उधर से पुलिस की गाड़ी, क्योंकि एम्बुलेंस की गाड़ी देखिए ना, हॉर्न अलग होता है, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न अलग होता है। पता चल जाता कि इमरजेंसी कोई है, बड़ा है, पुलिस की गाड़ियां है।
अब वैसे ही हॉर्न देते हुए पुलिस की गाड़ी वहां पर सड़क पर दौड़ती हुई आ रही है। अब जैसे आ रहे हैं तो देखते हैं वो लोग बदमाश लोग, अरे इस समय पुलिस की गाड़ी आ रही है, भागो भागो भागो। जो भी सामान ले रखे थे सब छोड़ छाड़ के यहाँ वहां भाग गए। और जिस जगह उस व्यक्ति का घुटना से ब्लड, नाक से ब्लड है, क्योंकि गिरा था जोर से, उसने वो समर्थ। अब जिस जगह ऐसे ऐसे कांड होने वाला था उनको ले गए थे साथ में, जीप वहीं पर जाके खड़ा देते हैं। और जब देखते हैं वो सत्संगी कि अचानक ये पुलिस की गाड़ी, और पुलिस की गाड़ी पर भी एक ही पुलिस बैठी हुई है, तो मन में हुआ कि आखिर पूछते हैं कि अचानक कैसे आना हुआ हमारे पास। आखिर आश्चर्य तो होगा ना, अचानक कैसे आना हुआ है। अब बेचारा मन में सोचा कि पूछ